जी हां, हड़ताल की और सवाल यह कि इस पर ब्रेक कब लगेगा। रोडवेज के कई दिनों से चक्के जाम के बाद मंत्रालय कर्मचारियों की वार्ता विफल रही है। कैबिनेट सब कमेटी से बातचीत असफल रही और पंचायती राज कर्मचारियों की वार्ता हालांकि अभी जारी है। और सवाल यह है कि आखिर कब तक आम जन परेशान होता रहेगा, आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बात, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। और बड़ी बात यह कि ये कौन है जिसके लिए जिद बड़ी है, परेशानी छोटी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक विफल रही है। हालांकि पंचायती राज कर्मचारियों की वार्ता जारी है। सवाल यही है कि इतने दिन से हड़ताल लगातार जारी है, लोग परेशान हैं, राजस्थान हड़ताली राज बन गया है। ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, कब इस हड़ताल पर ब्रेक लगेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी जुड़ रहे हैं। मदन, सवाल यही है कि आज उम्मीद जगी थी कि शायद आज कुछ राहत की खबर आएगी, लेकिन आज फिर से उम्मीदें धराशायी हुई हैं। आप क्या कुछ कोशिशें? जी, सबसे बड़ी अहम बात है कि प्रधानमंत्री की परसों अजमेर में सभा होने वाली है। इसको देखते हुए किसी भी रूप में सरकार की ये कोशिश है कि इस हड़ताल को खत्म कर दिया जाए। जो भी कर्मचारियों की मांगों को उसमें कुछ इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाए जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। इसलिए 4 बजे से शेड्यूल थी। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हो रही है। फाइनेंस के मास्टर माने जाते हैं सरकार की ओर से राजपाल सिंह शेखावत, वो इसको चेयर कर रहे हैं, इस कैबिनेट सब कमेटी की बैठक को। मंत्रालय कर्मचारियों के साथ में करीब 1.5 घंटे मीटिंग चली, इसके बावजूद सॉल्यूशन जीरो निकला। मंत्रालय कर्मचारियों के नेता मनोज सक्सेना ने जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग विफल रही है, हमारा महापड़ाव जारी रहेगा और हम अजमेर में प्रधानमंत्री की सभा में कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर ऐलान नहीं किया कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनका मकसद है सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री को राजस्थान में उनके साथ में जिस तरह का रवैया हो रहा है उससे अवगत कराया जाए। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी की एक और दूसरे दौर की अहम बैठक चल रही है, वो पंचायती राज परिषद के साथ। पिछले 24 दिन से आंदोलन पर हैं। 2 दिन पहले करधनी में एक बड़ी सभा कर चुके हैं पंचायती राज परिषद के नेता। अब देखना है कि इस बैठक का क्या नतीजा रहता है। जी, अब बड़ी बात तो ये भी है मदन कि आज कांग्रेस की तरफ से भी खुलकर इस हड़ताल को समर्थन दिया गया और ये कहा गया कि मोदी के कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से भी विरोध दर्ज करवाया जाएगा। तो क्या ये शह की भी अब बात कही जा रही है, राजनीति की बात भी कही जा रही है कि बात बन नहीं पा रही है? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह का चुनावी माहौल है इसे पॉलिटिकल रूप से बिल्कुल जोड़कर देखा जा सकता है और कांग्रेस चाहेगी कि जिस तरह का कर्मचारियों का माहौल बना हुआ उसको भुनाना चाहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त कर्मचारियों को अपने फेवर में करना चाहेगी। इसलिए कांग्रेस के नेता उनको लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि यदि उनकी सरकार होती तो किस तरह का माहौल रहता, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस उनको लगातार समर्थन दे रही है और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वो हर हाल में अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। सरकार की ये कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता आने तक टाला जाए किसी तरीके से, ऐसा कर्मचारी नेताओं का कहना है, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़िग हैं। हमारे साथ में अभी कई कर्मचारी नेता जुड़े हुए हैं जिनको आमंत्रित नहीं किया गया कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में। इसके बावजूद उनका ये कहना है कि हमारी भी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार नहीं मांगे और जिनको अधर में लटकाया गया। जी, लेकिन अगर आज की इस बैठक की बात की जाए जो रोडवेज कर्मचारियों को बनाने की कोशिश थी, कहां पर पेच फंसा? क्योंकि बीच में ये खबर आ रही थी कि शायद आज सुलह हो सकती है। जब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हुई तब हमारी मंत्रालय कर्मचारी नेताओं के साथ में सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, तो बड़ी उम्मीद जगी थी कि निश्चित तौर पर पहले दौर में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसके बाद पंचायती राज परिषद का जो सेकंड स्टेप की वार्ता होगी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन पहला दौर पूरी तरह से विफल रहा। कर्मचारी नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि 3600 की जो पे ग्रेड को लेकर वो डिमांड कर रहे हैं, उनको वित्त विभाग के अफसरों पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अड़ंगा लगा दिया। इस कारण से बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत उम्मीदें थी कि आज जब बैठक हो रही तो शायद कुछ राहत लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि रोडवेज कर्मचारी जब इतने दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं, तो आम लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है और कब तक ये परेशानी जारी रहेगी वो कहा नहीं जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ